नमस्ते दोस्तों, विद्यास हिंदी लेसन्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरा वीडियो मेरे पीएचडी सेमिनार प्रेजेंटेशन पर है। पीएचडी सेमिनार का विषय है कृष्ण की आत्मकथा की समकालीन प्रासंगिकता। आदरणीय अध्यापक और मेरे प्यारे मित्र सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम विद्या एपी और मेरे शोध निर्देशक है डॉक्टर श्याम प्रसाद KN और मेरा शोध विषय है मनु शर्मा कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास श्रृंखला का विद्याकीय अध्ययन। और मेरे संगोष्ठी में मेरा विषय है समकालीनता के संदर्भ में कृष्ण की आत्मकथा की प्रासंगिकता। समकालीनता के इस विषय को बताने से पहले हर एक पक्ष को अगर हम देखते हैं तो ही इसको ठीक तरह से समझ सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि समकालीनता क्या है। समकालीनता के बारे में समकालीनता का अर्थ है जो समीप काल से संबंधित है। इस प्रकार समकालीनता समकालीन समाज तथा उनके मनोभावों से संबंधित हो जाता है। समकालीनता का आधुनिकता से क्रियात्मक रिश्ता जोड़ा गया है। उससे ऐसा कहा जाता है कि आधुनिकता से समकालीनता संस्कार ग्रहण करती है। मगर आजकल आधुनिकता पाश्चात्यकरण को बढ़ावा देते जा रहे हैं। डॉक्टर BD गुप्ता समकालीनता की स्थितियों के संदर्भ में कहते हैं, स्वचेतना सचेतना या संवेदनशीलता समकालीनता का अनिवार्य शर्त है। अर्थात समकालीनता में स्वयं के मन में चेतना और संवेदना लाने की शक्ति होनी चाहिए। समकालीनता की इन शर्तों को ग्रहण करते हुए समकालीन साहित्य समाज में एक प्रकार के बदलाव या क्रांति लाने में सक्षम हो जाते हैं। और समकालीन साहित्य के बारे में बताया जाए तो समकालीन साहित्य का विकास भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हुआ। समकालीन साहित्य की विधाओं में उपन्यास में समकालीनता का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। और समकालीन उपन्यासों में तत्कालीन समस्याओं जैसे स्त्री विमर्श, निर्धनता, भूमंडलीकरण आदि से अनेक पक्षों पर रचना हुई है। मगर इन उपन्यासों से ज्यादा मिथकीय उपन्यास मानव मन के अंदर तक पहुंचकर उनके जीवन को दिशा देने में कामयाब सिद्ध हुई, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जिस प्रकार काल्पनिकता का आरोप लगाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पीछे धकेलते हुए रीति व श्रृंगार काल का उदय हुआ था, ठीक उसी प्रकार कुछ आलोचक इन मिथकीय इतिहासों को और मिथकीय साहित्य को सिर्फ काल्पनिकता के नाम पर पीछे ले जाने की कोशिश से मिथकीयता को आलोचनात्मक रचना में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा होने पर भी मिथकीयता या मिथकीय साहित्य स्वर्ण युग भक्ति काल की तरह अपने विजय की पताका जरूर लहराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारतीय मिथक परंपरा का श्री गणेश भी ऋग्वेद से हुआ था, इसलिए इसका विजय भारत में मिथकीय साहित्य का स्थान जरूर रहेगा। और समकालीन पौराणिक उपन्यासकारों में प्रमुख जो मेरा शोध विषय और ये संगोष्ठी का विषय है कृष्ण की आत्मकथा की प्रासंगिकता है। तो समकालीन पौराणिक उपन्यासकारों में प्रमुख उपन्यासकार मनु शर्मा के बारे में कहे बिना ये संगोष्ठी ये विषय पूर्ण नहीं हो जाता है। तो ये मनु शर्मा जी की बहुचर्चित उपन्यासों में एक है कृष्ण की आत्मकथा। उन्होंने बहुत सी उपन्यास लिखे हैं और उसमें उनकी बहुचर्चित उपन्यास है कृष्ण की आत्मकथा। इसके 8 खंड है। यह उपन्यास एक उपनिषदीय कृति मानी जाती है। इस उपन्यास में उन्होंने कृष्ण चरित्र को मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत किया है। आधुनिक मनुष्य का जीवन अधिक संघर्षमय और जटिल होता जा रहा है। ऐसे में कृष्ण चरित्र की जटिलताओं और उनके जीवन के संघर्षों का चित्रांकन अधिक समयानुकूल मनोवैज्ञानिक यथार्थ एवं प्रेरक प्रतीत होते हैं। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। हिंदी साहित्य में कृष्ण के अनगिनत आयामों में किसी विशिष्ट आयाम को लेकर रचना की जाती है, मगर मनु शर्मा जी ने कृष्ण की आत्मकथा में कृष्ण को उनकी संपूर्णता और समग्रता में उकेरने का सफल प्रयत्न किया।
किसी भी भाषा में कृष्ण चरित्र को लेकर इतने विशाल और प्रशस्त कैनवास का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। मनु शर्मा जी ने इस उपन्यास में कृष्ण के जन्म के पूर्व की घटना से उपन्यास का प्रारंभ कर प्रलय में समाप्त कर दिया है। इस उपन्यास के 8 खंड है, वे कुछ इस प्रकार है। पहला है नारद की भविष्यवाणी और दूसरी दुर्विसती, द्वारका की स्थापना, लाक्षाग्रह, गांडव दाग, राजसूय यज्ञ, संघर्ष, प्रलय। और मनु शर्मा जी ने 8 खंडों की इस आत्मकथा में समग्र कृष्ण को उनकी दृष्टिपथ में रखा और उसके बाद मिथक के एक परिचय दिए बिना ये पूर्ण नहीं हो जाता है, इसलिए मिथक के बारे में देखते हैं। साहित्य में मिथक का प्रयोग और मिथकीय समीक्षा आधुनिक आलोचना के नए विषय है। साहित्यिक क्षेत्र में मिथक का प्रभाव बढ़ रहा है। इसका मूल कारण वर्तमान युग में उद्योग विज्ञान से जीवन में सर्वत्र फैलने वाले आतंक ही है। समाज के इन आतंक को रोकने के लिए संवेदनशील चिंतकों व साहित्यकारों ने मनुष्य के आदि प्रवृत्तियों और संस्कारों की प्रतिष्ठा करना ही उचित समझा। इन आदिम प्रवृत्तियों में मिथक कल्पना का अपना विशेष स्थान और महत्व है। इसका एक उदाहरण समकालीन समाज में स्त्री के विरुद्ध नशे व अन्य कारणों से होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए योग साधना का लाभ हो रहा है। ये एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। डॉक्टर मनोरमा मिश्र के राय में स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य में नैतिक मूल्यों का और आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा की भावना को केंद्र में रखकर ही पौराणिक कथा साहित्य की सर्जना हुई है। अतः मिथक से समाज में नैतिक मूल्य और आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा किया जा सकता है। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है। इसका अर्थ है पुराण कथा, कल्पित कथा आदि। प्रहस्त शब्दकोश के अनुसार हिंदी में मिथक का अर्थ है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे। अर्थात मनुष्य की पुरानी मान्यताओं और परंपरा के अनुसार उनके शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में वर्णित तत्वों को जब समाजोपयोगी सरल भाषा व ढंग से प्रस्तुत की जाती है तब वह मिथकीय साहित्य बन जाता है। इसलिए संस्कृत में प्रयुक्त पुराण शब्द मिथक के लिए सार्थक ही सिद्ध हुआ है। संस्कृत में पुराण का अर्थ है पुराणवम करोति इति पुराण, अर्थात पुरानी कथाओं को नए ढंग से प्रस्तुत करने वाला ही पुराण है। इस प्रकार पुराण अथवा मिथक सत्य को मूल तक पहुंचाने में प्रभावशाली सिद्ध हुई है। और अब मनु शर्मा के बारे में देखते हैं। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक है मनु शर्मा जी और पौराणिक कथाओं और पात्रों को आधुनिक संदर्भ में उपन्यासों और कहानियों के जरिए जीवंत करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार है मनु शर्मा। उन्होंने 1.5 दर्जन उपन्यासों के साथ 200 से अधिक कहानियां और 7,000 से अधिक कविताओं का सृजन भी किया है। 1928 की शरद पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर फैजाबाद में उनका जन्म हुआ। उनका असली नाम हनुमान प्रसाद शर्मा है और उनकी मुख्य रचनाएं हैं गुनाहों की देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधायुग आदि। और उन्होंने द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा जैसे अन्य कृतियां भी लिखी है। और मनु शर्मा के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी जीवन और समाज पर उनकी पैनी दृष्टि है। इनमें न दुखांत का आग्रह है न सुगांत का दुराग्रह। उन्हें आलोचक भले न मिले हो, पाठक जरूर मिले। उन्होंने अपनी कलम से पौराणिक उपन्यासों को आधुनिक संदर्भ दिया है। उनका विशेष योगदान है धर्मयुग का वे प्रधान संपादक भी रहे। मनु शर्मा पर एक विशेष घटना जो आप सबको अच्छी लगेगी और वह ऐसा है राजकुमार हिरानी। तो आप सब जानते होंगे राजकुमार हिरानी ने हिंदी फिल्म बनाने वाले हैं। राजकुमार हिरानी ने मनु शर्मा की पुस्तक गांधी लौटे के विचार की चोरी कर इस पर फिल्म का निर्माण किया था। हिरानी ने मनु शर्मा का आभार तक व्यक्त करना उचित नहीं समझा। लगे रहो मुन्ना भाई जो 2006 में आई उस फिल्म में गांधी लौटे के बहुत सारे डायलॉग भी मनु शर्मा जी के पुस्तक से चुराए गए थे। मनु शर्मा जी को जब यह बताया गया तो उन्होंने कहा, शर्मा जी किसी की भी सरिये हो, समाज में विचार तो पहुंच रहे हैं ना। क्या आज का एक भी साहित्यकार इस सोच के स्तर को छू सकता है? तो हिंदी के सबसे विशाल कम 3000 एक कृष्ण की आत्मकथा को भारतीय भाषाओं के सबसे विशाल सबसे बड़े उपन्यास
माना गया है और हिंदी के सबसे बड़ी विशालतम 3000 पृष्ठों वाली सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कृष्ण की आत्मकथा लिखने का श्रेय भी मनु शर्मा जी को ही प्राप्त है। 2015 में उल्लेखनीय साहित्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया था। शर्मा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के प्रथम नवरत्न भी चुने गए। 8 नवंबर हाल ही में 8 नवंबर 2017 को वाराणसी में बीमारी के कारण मनु शर्मा जी का निधन भी हो गया। और समकालीनता के संदर्भ में कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास की प्रासंगिकता को मूल व स्पष्ट रूप से समझने के लिए कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल के विविध पक्षों को विभिन्न रूप व भाग में विभक्त किए बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए सहज पाठन तथा ग्रहण को दृष्टि में रखते हुए इन्हें 7 भागों में मैंने बांटा है और इससे कृष्ण की आत्मकथा की प्रासंगिकता हमारे सामने आ जाता है और वे निम्न प्रकार है। उसका पहला है श्री कृष्ण और सांस्कृतिक मूल्य। कोई भी चीज अपने एक नियत समय के बाद अपनी प्रासंगिकता खो देती है या उसके स्वरूप में बदलाव आ जाते हैं। इसके प्रमाण हमारे सामने बहुत सारे हैं। खुद कृष्ण ने ही कहा है परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं, कृष्ण का जीवन आज भी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण मनुष्य को सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान कराते हैं। मूल्य विघटन के अंतिम दौर में पहुंचे आधुनिक पाश्चात्यकृत समाज में कृष्ण की कथा के पठन व पाठन से पाठकों के आंतरिक मन में विशिष्ट प्रकार की स्फूर्ति व तेज आ जाता है। इसी शक्ति से मनुष्य अपनी संस्कृति को पहचानने में मजबूर हो जाता है। इस प्रकार मनु शर्मा कृष्ण की आत्मकथा आधुनिक पाठक व समाज के मन में सांस्कृतिक मूल्य रूपी भंडार को भरने में सक्षम सिद्ध हुई है। यह सत्य है कि तकनीकी माध्यमों के बढ़ते प्रभाव में ऐसी कृति का पठन कम हो गया है, मगर वह भी सुदूर नहीं है जो इस स्थिति को बदलकर आधुनिक समाज को किंडल जो आधुनिक तकनीक है उसके द्वारा ही सही यह पढ़ने को प्रेरित करे। और हमारे दूसरा पक्ष है कृष्ण की निपुणता। कृष्ण की निपुणता भी मनु शर्मा जी ने उनके उपन्यास में प्रस्तुत किया है। मनु शर्मा जी ने कृष्ण की आत्मकथा के द्वारा कृष्ण के सहज निपुणता को आत्मकथात्मक शैली में दिखाया है। अन्य कृष्ण कथा पर आश्रित कृतियों से हटकर आत्मकथात्मक शैली में इस उपन्यास का लेखन होने के कारण चमत्कारिक रूप दिखाने वाले कृष्ण के संघर्षमय तथा दुखित मन का चित्रण भी इस उपन्यास में हुआ है। इस उपन्यास के प्रारंभ में कृष्ण अपने आप को साधारण मनुष्य कहते हुए कहता है, अद्भुत है ये मनुष्य भी, पत्थर को भी देवता बना देता है और आश्चर्य है कि उससे आशीर्वाद भी देता है। फिर मैं तो मनुष्य ही था, बस एक सोपान ऊपर उठना था, परिस्थितियों ने ऊपर उठा दिया और नियति साधु साधु कहते हुए नाचने लगी। इस कथन से मनु शर्मा जी आत्मकथा शैली में कृष्ण को चमत्कारिक रूप से हटकर सामान्य रक्त और मज्जा वाले मनुष्य के रूप में चित्रित किया। मनुष्य के पत्थर को भी ईश्वर को कहते हुए ऊपर उठाने की आस्तिकता पर लेखक ने व्यंग्य किया है। इसी प्रकार नास्तिकता को दिखाने वाले कृष्ण की एक आत्मकथा इस प्रकार है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है या नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर मनुष्य ने ईश्वर को अवश्य बनाया है, यह निर्विवाद है। अर्थात आज के समाज में एक साधारण मनुष्य को ही उसके गुणों और प्रवृत्तियों के कारण ईश्वर का स्थान दिया जाता है। ऐसा चलन आज भी समाज में हो रहा है। इस सत्य को उद्घाटित करने के और इस सत्य को जन सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही मनु शर्मा जी ने इस प्रकार के मिथकी या उपनिषदी कृति बनाने का साहस किया है। यह बात इससे स्पष्ट हो जाता है। इन सब संदर्भों से कृष्ण की निपुणता को जाना जा सकता है। और इस श्री कृष्ण के दूसरा पक्ष है श्री कृष्ण का बचपन। श्री कृष्ण के बचपन के सभी बातों के बारे में थोड़े से भी विचार किए बिना कृष्ण की प्रासंगिकता बताना अच्छा नहीं होगा। और कृष्ण का बचपन समकालीन समाज के संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि आज का बालक कल का नागरिक माना जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार बचपन से बच्चों के मन में जीवन मूल्य, संस्कृति और आदर्शों का बीजारोपण किसी भी आदर्श पुरुष की कहानियों के द्वारा ही की जाती है।
बचपन में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो घर में दादा दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, तो कृष्ण की कहानी के द्वारा ही बच्चों को जीवन मूल्य सिखाने की, कृष्ण जैसे ऐसे पुराण के पात्रों को लेकर कहानियाँ सुनाकर ही बच्चों पर मूल्य बनाने की कोशिश करते थे। ऐसे भी देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने भी सत्य हरिश्चंद्र देखकर ही अपने जीवन को अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया है। और दूसरा, समकालीन समाज में व्याप्त अत्याचार की बुरी स्थितियों का मूल कारण माता पिता द्वारा बचपन में दी गई कुपोषण का परिणाम ही है, ऐसा मेरा मानना है। भागदौड़ वाली समकालीन समाज में परिवार के हर एक सदस्यों के साथ साथ विशेषकर माता पिता को बच्चों के अच्छे पोषण की सीख देने में कृष्ण कथा काफी हद तक उपयोगी मानी जाती है। इस कृष्ण की आत्मकथा में अकासुर के मारने के संदर्भ में कृष्ण को उपदेश देते हुए माँ यशोदा कहती है कि नहीं बेटा, तुम अपने धर्म का पालन करो। अर्थात कृष्ण अकासुर से अपने गोपों की रक्षा के धर्म को निभाने की बातें कर रहे थे, तो माँ यशोदा ने ऐसा कहा था। यह संदर्भ समकालीन समाज में उस संदर्भ में प्रासंगिक हो जाता है जब आजकल के माँ बाप अपने पुरानी इच्छाओं और आकांक्षाओं जैसे डॉक्टर बना दी बच्चों के धर्म और बच्चों का और वही कार्य ऐसे रूप में उन पर थोपा जाता है। माँ यशोदा के द्वारा कृष्ण को अपने धर्म के पालन करने की सीख दे रही है। उसी प्रकार वर्तमान समाज में बच्चों को मूल्यों व धर्म की सीख देने के बाद समाज के कार्यों से सही और गलत का पालन कर अपना अलग व नया एक आदर्श धर्म को बनाने की सीख कृष्ण की आत्मकथा समकालीन समाज को प्रदान करती है। कृष्ण के बारे में बताया जाए तो गाय के बारे में कहे बिना ये पूर्ण नहीं हो जाता है। और कृष्ण को तो गाय बहुत पसंद थी। कृषि प्रधान भारत देश में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार कृष्ण कथा समकालीनता के संदर्भ में प्रासंगिक हो जाता है। कृष्ण को गाय बहुत पसंद है। कृषि प्रधान भारत देश में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। गाय से प्राप्त दूध, दही, मक्खन आदि के साथ साथ गाय के बछड़ा जब बैल बन जाता है तो उसे खेती के उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के लिए गोबर से बनी खाद पर निर्भर रहना पड़ता है। इस उपन्यास में वर्णित कृष्ण का गोरस चुराना और अजगर के गाय की रक्षा आदि अनेक संदर्भ आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक है। और कृष्ण का अगला पक्ष है श्री कृष्ण की किशोरावस्था। कृष्ण की किशोरावस्था के संदर्भों का सुंदर तथा मनमोहक वर्णन करते हुए मनु शर्मा जी ने कृष्ण के कथा संदर्भ को और भी प्रासंगिक बनाया है। संगीत और कलाओं का समकालीन समाज में विशिष्ट स्थान है। कृष्ण ने मोरपंख और बांसुरी धारण करके कला, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है। इनका ज्यादातर उपयोग उन्होंने अपने किशोरावस्था में ही अधिक किया है। इस पक्ष के अंतर्गत गोपियों से उसका व्यवहार और राधा से कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम को भी शर्मा जी ने समाजोपयोगी ढंग से प्रस्तुत की है। निश्चल प्रेम के बारे में भी कृष्ण ने इस उपन्यास में बहुत सारे कृष्ण के द्वारा मनु शर्मा जी ने बहुत सारे संदर्भ दिया है। और एक संदर्भ है कृष्ण राधा से कहते हैं कि यह सत्य है कि निश्चल प्रेम की प्रगल्भदार वायु की सीमाओं को लांघती फाड़ती निकल जाती है, पर मांसलता के आग्रही प्रेम के लिए वायु एक प्रधान तत्व है। अर्थात इस तरह से मनु शर्मा जी ने कृष्ण के प्रेम को आधुनिक समाज के नवयुगों को आदर्श बनाने वाले तत्वों का समावेश कर प्रस्तुत किया। इसीलिए वे निश्चल प्रेम जो छल से अलग हो और धोखा से अलग हो, निश्चल प्रेम को प्रगल्भदार के साथ तुलना करके दिखाई गई है। और ऐसा प्रेम उम्र से परे भी माने गए हैं। इस सत्य को स्वीकारते हुए आगे चलने से समकालीन समाज के अधिकतर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यह भी इस कृष्ण की आत्मकथा का प्रासंगिकता है। और अगला है कृष्ण का यौवन काल। कृष्ण के यौवन काल का प्रारंभ मथुरा में अपने मामा कंस के अंत से दिखाया गया है। कृष्ण के यौवन काल का प्रारंभ के साथ द्वारका की स्थापना और महाभारत युद्ध के प्रारंभिक घटनाओं का उल्लेख उन्होंने लाक्षागृह, गांडवदाह आदि भागों में विस्तृत रूप से की है। महाभारत के समय कृष्ण द्वारा कही गई गीता के माध्यम से
अर्जुन को अनासक्त करने यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने की प्रेरणा भी दी है। इसके पीछे का मूल भाव यह है कि हम यदि फल की इच्छा किए बिना काम करते रहे तो विभिन्न तरह के तनावों से बच सकते हैं। गीता के द्वारा कृष्ण अपने आप को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वह मृत्यु से परे है। उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसे पवन सुखा नहीं सकते। अर्थात कृष्ण का अंश विश्व के सभी चीजों पर समाया हुआ है। जीवन रूपी नाव को सही दिशा में चलाने के लिए उस कृष्ण के अंश को समझना जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हुए तो शर्मा जी ने ऐसे कथनों का समावेश कर उपन्यास की सृजन की है। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता को लेकर आज भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो रहे हैं। गीता हमें जीवन को भरपूर तथा आदर्शवान तरीके से जीने की प्रेरणा देती है, कर्मयोग की शिक्षा देती है। यह हमारे लिए जीवन गुरु, मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक का काम करता है। ये कृष्ण कथा का गीतोपदेश भी समकालीन समाज में प्रासंगिक है। और कृष्ण के अगला पक्ष है राजनीतिक प्रवीणता। कृष्ण की राजनीतिक प्रवीणता, कृष्ण ने राजनीतिक प्रवीणता के द्वारा भी समकालीन समाज व साहित्य में कृष्ण की आत्मकथा इस राजनीतिक प्रवीणता का भी एक उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं। आज भारत में सशक्त लोकतंत्र होने के बावजूद लोग भ्रष्ट नेताओं और राजाओं से त्रस्त है। लोगों को भ्रष्ट सत्ताधीशों, बड़ाधीशों और मठाधीशों और बलात्कारियों से छुटकारा चाहिए। उसके लिए भी कृष्ण ने गीता में ऐसा उपदेश भी दिया है। कृष्ण की राजनीतिक प्रवीणता मथुरा में कंस के साथ हुई प्रहार से हम देख सकते हैं। बाद में आई हुई सभी संदर्भों में उनकी कार्यकुशलता का प्रमाण मिलता है। राजनीति में षड्यंत्र के बारे में भी कृष्ण बहुत सारी बातें बताते हैं और एक बात ऐसा है, षड्यंत्र के मूल में विनाश की भावना होती है और चुनौती के मूल में पौरुष की परीक्षा है। अतः षड्यंत्र रूपी विनाश को रोकने के लिए चुनौती रूपी पौरुष की जरूरत होती है। इसीलिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध में भी दुर्योधन के षड्यंत्र और शकुनी के षड्यंत्र से बचाने के लिए पांडवों की सहायता की। गीता का उपदेश मनुष्य के लिए एक संविधान की तरह है जो कर्तव्यों के साथ जिम्मेदारियों का ज्ञान कराती है। वह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी प्रेरणा देते हैं। आज हम जहाँ भी कुछ अपने और दूसरों के साथ गलत होते देखते हैं, उसका विरोध करने के बजाय हम अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा जी इस बात को भी अपने उपन्यास के माध्यम से बताने के परिश्रम में इसका सृजन की है। इसे बताने से ऐसा हो जाता है कि जब पाठक पठन करते हैं तो वह समझ लेता है कि ये इसे कृष्ण की तरह होने से ही उसका जीवन में सफल होना संभव है। और कृष्ण के अंतिम पक्ष में आ जाता है श्री कृष्ण के आश्रयदाता का रूप। और कृष्ण कमजोर और निर्बल का सहारा बनने की सीख भी इस उपन्यास में देते हैं। और मनु शर्मा जी का उद्देश्य यही था। इसके लिए उन्होंने निर्धन बाल सदा सुदामा, षड्यंत्र के शिकार पांडव आदि का संदर्भ भी बहुत ही सरलता से सहजग्राही रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत में अगर हम पढ़े तो उतने ग्राह्य रूप में हम नहीं देख सकते, इसमें से हमें जल्दी सरलता से मालूम हो जाता है। कृष्ण ने हमेशा निर्बलों के साथ दिया, कृष्ण ने हमेशा निर्बलों का साथ दिया है और उन्हें मुसीबतों से उबारा। और निष्कर्ष के रूप में, उपसंहार के रूप में देख सकते हैं कि मनु शर्मा का उपन्यास कृष्ण की आत्मकथा समकालीनता के संदर्भ में पूर्ण रूप से प्रासंगिक ही सिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण मर्यादाओं के बोझ से मुक्त थे। उन्होंने सुसंस्कृत ढंग से उन्मुक्त जीवन जिया और मानव जाति को परंपराओं और मर्यादाओं की बेड़ियों से मुक्त होकर जीने का उपदेश भी दिया। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि कृष्ण की आत्मकथा नामक उपन्यास श्रृंखला के द्वारा मनु शर्मा जी कृष्ण के जन्म से लेकर प्रलय तक की सभी अवस्थाओं और पक्षों का उद्घाटन करते हुए मूल्य विकटित होते हुए समकालीन समाज को पद प्रशस्त करने का सफल प्रयत्न किया है। यही समकालीनता के संदर्भ में कृष्ण की आत्मकथा की प्रासंगिकता है। धन्यवाद।